कहते हैं मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो दहकते अंगारों पर चलने पर भी कुछ नहीं होता है। कुछ इसी प्रकार की श्रद्धा और भक्ति देपालपुर में देखने को मिली, जहां पिछले कई वर्षों से चुल पर सैकड़ों लोग होलिका दहन के अगले दिन अंगारों पर चलते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। ये लोग अंगारों पर श्रद्धा के साथ चलते हैं। नंबर 8। दरअसल लोगों का मानना है कि धधकते अंगारों पर चलने से लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है। वहीं मनोकामना को लेकर छोटी बालिकाओं, महिला और बुजुर्गों को निकलते अंगारों पर से निकलता देखा गया। इसके बारे में बताया जाता है कि सच्चे मन से निकलने वाले लोगों को यहाँ किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है, जहाँ अपनी मन्नतों को लेकर अपार जनसैलाब देखने को मिलता है। बताया जा रहा है कि नगर देपालपुर की स्थापना से लेकर इस इतिहास जुड़ा है। धाकड़ शायरी देपालपुर में स्थित राम मंदिर में नगर के सभी वर्ग के लोगों द्वारा एकत्रित हो राम, लक्ष्मण, जानकी भगवान को रंग अर्पित कर एक दूसरे को रंग गुलाल करने के बाद चुल भगवान का पूजन करने के बाद चुल अर्थात धधकते अंगारों से निकलने का प्रारंभ किया जाता है, जिसका के निर्वाह जन सहयोग के माध्यम से पृथ्वी सिंह और हिम्मत सिंह नानूरिया गोत्र के माध्यम से चलिए परंपरा का निर्वाह इसी परिवार के वर्तमान वंशज रामकृष्ण पटेल और रमेश पटेल द्वारा जारी रखी जा रही है। देपालपुर से बलराम देसाई की रिपोर्ट। नहीं महसूस होता मेरे को आज तक। मेरे पिताजी निकलते थे, फिर उनके पिताजी निकलते, फिर उनके पिताजी है परंपरा से हमारे घर से चलता आ रहा काम। उनके साथ होने के बाद मैं निकल रहा। अरे ये प्रोग्राम परंपरा से चलता आ रहा है और यहाँ पर अग्नि माता सबकी सुनती है, गल बाबा की सबकी मनोकामना पूरी होती है और सब इसीलिए भीड़ इकट्ठी होती है यहाँ पे और सब लोग दर्शन के लिए तरसते हैं। हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, साल भर से इंतजार करते हैं इस वक्त के लिए कि यहाँ सब आए और उनकी मन्नत पूरी हो। होली का पर्व आस्था का पर्व है और इस आस्था के पर्व पर देपालपुर में गल की यात्रा भराती है और गल बाबा की पूजा होती है और साथ ही जलते हुए अंगारों पर जिसे चूल कहा जाता है उस पर माता बहनें और भाई लोग भी अपनी अपनी मनोकामना लेकर जलते हुए अंगारों पर चलते हैं। उन्हें रंच मात्र भी असर नहीं होता। ये सब आस्था का ही कमाल है। और मैं यहीं देपालपुर एरिया के ग्राम आगरा का निवासी हूँ और आज जैसा कि होली के दिन यहाँ होली के पावन पर्व पर जैसा कि यहाँ मेला लगता है धाकड़ शहरी में और यहाँ चूल की भी एक प्रथा है जो कि हिंदू धर्म को एक बढ़ावा देने के लिए रखी गई है। इस पे यहाँ लोग मन्नत लेके आते हैं और मन्नत पूरी हो जाती है और अगले साल फिर यहाँ पे चूल पे से नंगे पैर घूमते हैं और उनका ये मानना है कि अगर वो घूमते हैं उस चूल पे से तो उनको कोई छाले वाले नहीं होते। ये अपना जो मन्नत है उसको पूरा करने के लिए यहाँ से चूल पे से निकलते हैं लोग और उनकी श्रद्धा इसी तरह वहाँ पे है। ये चूल की परंपरा और गल महादेव का पूजन जो है देपालपुर की जब से स्थापना हुई थी तभी से चली आ रही है और इस देपालपुर से जो स्थापना जो विक्रम संवत 571 के अंदर राजा देपाल देव के द्वारा स्थापित किया गया था और नानूरिया गोत्र के धाकड़ समाज के नानूरिया गोत्र के पृथ्वी सिंह, हिम्मत सिंह जी को उन्होंने आदेश दिया था कि आप देपालपुर की स्थापना करो। तो उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ में और बड़े मतलब जो है दिलचस्पी से उसको संपन्न किया, देपालपुर को स्थापित किया और तभी से ये गल महादेव का मतलब पूजन और चूल के ऊपर निकलने की परंपरा चली आ रही है। चूल के पीछे निकलने का क्या रहस्य? इसके ऊपर निकलने का यही रहस्य है कि जो भी लोगों को तकलीफ रहती है, मान लेते हैं, किसी या संतान नहीं होती है, किसी को मतलब बीमारी का मतलब कोई परेशानी रहती है तो वो मान लेते हैं और वो उन धधकते अंगारों पर निकलते हैं जिससे उनको उन बीमारियों से और पुत्र प्राप्ति भी होती है। चूल निकलने की परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है और प्रथम निकलना किनका होता है? ये हमारे वंशानुगत रूप से हमेशा से चूल के ऊपर निकलने की परंपरा चली आ रही है और दयाराम जी पटेल जो हैं वो पूर्व में निकलते थे। अब उनके बाद में उनके लड़के रामकृष्ण जी पटेल और मैं रमेश पटेल, हम दोनों मिलके इस कार्यक्रम को और समाज के सारे सहयोग से, धाकड़ समाज के सहयोग से ये इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं और सभी का योगदान रहता है।